Hi everyone. Today topic is packing fraction or packing efficiency. इसकी मीनिंग्स क्या हैं ये भी आप समझिए। पैकिंग फ्रैक्शन का या पैकिंग इफिशिएंसी का जो मतलब है वो ये है कि मान लीजिए आपको कोई बॉक्स दे दिया जाए, ठीक है, कोई बॉक्स दे दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि इसमें आप बॉल्स को पूरी तरह से अरेंज कर दीजिए, ठीक, लाइक दैट। ये आपके बॉल्स हैं और ये आपका बॉक्स है, ठीक है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि बॉल को आप क्या कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। जब आप बॉल को अरेंज करते हैं, पूरी तरह से फिल करते हैं बॉक्स को, तो देखते हैं इसके बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, ठीक है, ये स्पेस आपका बचा हुआ है, ठीक है। ये चीज आप समझिए, इस चीज को समझिए। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का मैं मीनिंग से बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे क्यों आ रही है, इस चीज को क्यों ला रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए, इसका मतलब यहाँ पे कुछ यदि स्पेस बचा हुआ है तो मतलब ये है कि ये बॉक्स जो है पूरी तरह से फुल नहीं है। इसमें जो एटम्स हैं या बॉल्स हैं वो पूरी तरह से अरेंज नहीं है, कुछ गैप या कुछ स्पेस बचा हुआ है। तो मतलब यही है कि ये अभी 100% जो है पूरी तरह से फुल नहीं हुआ है, ठीक है। अब पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब यही क्षमता बतानी है आपको, पैकिंग क्षमता बतानी है कि किसी बॉक्स में कितनी क्षमता है बॉल्स को रखने की, ठीक। आपके जितने भी यूनिट सेल हैं उसमें आपको बस यही चीज कैलकुलेट करना है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसके पास कितनी है, कितना परसेंट वो अपने अंदर एटम या बॉल्स कुछ भी आपके हैं वो रख सकता है, ठीक है। ये चीज इसमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए, इसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है। पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला, अच्छा दोनों में मतलब क्या है ये भी आप यहीं पे समझ जाएंगे, इन दोनों में कोई अंतर है या नहीं है ये भी आप समझ जाएंगे। देखिए, पीएफ इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इंटू जेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ऑफ यूनिट सेल। देखिए, इस चीज की, इस फार्मूले को आप अप्लाई करके पैकिंग फ्रैक्शन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। एक परसेंटेज में वैल्यू आ रही है तो पैकिंग इफिशिएंसी है। मतलब इसी फार्मूले में यदि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का तो पैकिंग इफिशिएंसी को बताएगा, ठीक है। यानी यही फार्मूला अप्लाई करके आपको, यही फार्मूला अप्लाई करके आपको जितने भी प्रकार के यूनिट सेल हैं उनके जो है पैकिंग इफिशिएंसी को बताना है, चाहे वो सिंपल यूनिट सेल हो, बॉडी सेंटर्ड हो, फेस सेंटर्ड हो, किसी भी यूनिट सेल की आपको क्या बतानी है, पैकिंग इफिशिएंसी का। और फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इनटू जेड। जेड क्या है, रैंक है, रैंक एटम का रैंक है। रैंक मतलब नंबर्स ऑफ पर एटम, जो आप पहले ही निकाल चुके हैं दूसरे लेक्चर में, ठीक है, कि रैंक क्या होता है। हर एक यूनिट सेल का कुछ रैंक है, जिस सिंपल का 1 होता है, इसी तरह से सभी यूनिट सेल के कुछ रैंक हैं। उसी रैंक को आपको मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ, जो एटम का वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है रैंक का, और नीचे आपको जो यूनिट सेल है उसकी वॉल्यूम को लिखनी है और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, पैकिंग इफिशिएंसी निकल जाएगा। यदि मल्टीप्लाई आप 100 से नहीं कर रहे हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए और आगे हमें इसी फार्मूले पर को अप्लाई करके ये निकालना है कि पैकिंग फ्रैक्शन सभी यूनिट सेल के कितने कितने आते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी कितनी होती है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉलिड स्टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा आप केयर करेंगे तो बहुत इजी भी है, बहुत ज्यादा इजी भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इसको जो है यहां से हर एक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले तो हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को पैकिंग इफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
अब इसकी हमें क्या निकालना है, पैकिंग इफिशिएंसी ओवर पैकिंग फ्रैक्शन को। ठीक है, अब देखिए इसको निकालने से पहले आप हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं, जो कि आपको पहले ही बता दी गई थी। मैं बार बार इस चीज को, इस डायग्राम को बना रहा हूं ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े, आपको ये चीज क्लियर रहे हमेशा, इसका जो फिगर है वो कैसे बनेगा। ठीक है, ये बना हमने। अब देखिए ये तो आपका क्यूब हो गया। ठीक है, ये सिंपल कब होगा, सिंपल यूनिट कब होगा, जब जितने एटम्स हैं वो कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, जब वो कॉर्नर्स पे होंगे तो क्या होगा, सिंपल यूनिट सेल होगा। ये चीज भी बताई गई थी कि इसकी जो एज लेंथ होती है वो कितनी होती है, ए होती है, जिसकी जरूरत आगे पड़ेगी। ठीक, अब देखिए ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसकी हमें पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को निकालनी है। अब ये आपका डायग्राम है, अब हम उस फार्मूले का अप्लाई करके यहां से पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी को निकालेंगे। फार्मूला क्या था, फार्मूले से पहले थोड़ी सी और चीजें आपको जाननी है, अप्लाई करने से पहले थोड़ी और चीजें आपको मैं बेसिक चीजें दे दूं जो आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, वो बेसिक चीज क्या है कि रैंक, इसका रैंक क्या था, आपको सिंपल यूनिट सेल का रैंक बताया गया था, कितना था, 1 था। कैलकुलेट आपने कैसे किया था, 1/8 × 8 = 1। 8 एटम थे, एक एटम का 1/8 ही पार्ट इसमें पार्टिसिपेट हो रहा था, इसलिए आपने मल्टीपल 8 एटम का 1/8 ही पार्ट जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहा था, तो मल्टीप्लाई करके आपने 1 निकाला था। इसका रैंक यानी नंबर्स ऑफ पर एटम कितने आए थे, 1 आए थे। ठीक है, ये चीज था, रैंक आपको पता चल गई। इसके बाद आपको अभी 5वें लेक्चर में ये चीज बताई गई थी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो वो चीज बताया गया था कि R = A/A/2 होता है। ठीक है, या आपने क्या निकाला था, A = 2R के, दोनों चीजें आप यूज करेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, ये चीज आपको पहले सारी चीजें पता होना चाहिए, जो चीज आप नहीं पता होगा तो आप पैकिंग एफिशिएंसी को नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं, नए हो वो जाके देखें। 5वें लेक्चर में ये चीज बताई गई थी, दूसरे लेक्चर में ये चीज बताई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर एक चीज और आपको जानना होगा, ये जो एटम्स, मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम होती है वो आपको पहले ही बताई गई है, या आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अगर कोई एटम है उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एटम वो कितनी होती है, वो होती है 4/3 πr³ के। ठीक, ये चीज होती है, ये चीज फिक्स है। ठीक है, वॉल्यूम जो एटम्स की वॉल्यूम है वो होती है 4/3 πr³ के। ठीक, उसके बाद हमें यूनिट सेल की भी क्या निकालनी है, वॉल्यूम को निकालनी है, वो भी देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, क्योंकि ये क्या है, देखिए ये है क्या, 3 डायमेंशन है और ये क्यूब है, तो अब इसके हाइट को भी लेंगे, लेंथ को भी लेंगे, और जितनी एरिया है सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद 3 डायमेंशन है, तो इसकी जो वॉल्यूम आती है वो कितनी आती है, A³ आती है। ठीक है, ये 4 चीज आपको जानना बहुत ही जरूरी था, क्या निकालने के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। इस चीज को निकालने के लिए आपको ये 4 चीजें जाननी जरूरी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला लेंगे जो आपको बताया गया था, उसी फार्मूले पे इस वैल्यू को रख देंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें यदि हम बॉल्स या एटम्स को अरेंज करते हैं तो कितने प्रतिशत इसके पास क्षमता है, कितनी क्षमता है बॉल्स को रखने के लिए। ठीक है, या इसके अंदर कितना खाली स्थान रह जाता है जब इसको हम पूरी तरह से, हमको लगता है कि हमने इसको भर दिया। ठीक है, हमें जब लगता है कि इसको हमने पूरी तरह से भर दिया, उसके बाद कितनी इसमें जो है स्पेस रह जाती है, वाइड कितनी होती है, ये चीज हमको अब यहाँ पे जाननी है। ठीक है, या इसकी पैकिंग क्षमता कितनी है जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अब देखिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे, फार्मूला का अप्लाई कर देंगे। देखिए PF = आपको निकाला गया था क्या, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, एटम की वॉल्यूम कितनी है 4/3 πr³
उसके बाद हमने क्या लिखा था, जड, जड क्या था, रैंक, रैंक कितना है, 1 है, 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला था, जो है नीचे क्या था, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो कितना है, ए क्यूब है, ए क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज हो गई, ये चीज आपका हो गया। हमने सिर्फ क्या किया है, फार्मूले को लिखकर उस पर अप्लाई कर दिया जो चीज मिल रही थी। अब देखिए यहाँ पे आप आर की भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे आप ए की भी वैल्यू रख सकते हैं। आर क्यूब है तो यहाँ पे आर की भी वैल्यू रख सकते हैं और यहाँ पे ए की भी वैल्यू रख सकते हैं। अब हम वैल्यू रख के ये पता करेंगे कि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होती है, ठीक है। अब देखिए, देखिए ध्यान से देखिए कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कैसे है, 4/3 पाई। अब आर की वैल्यू कितनी है, a/2, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, a/2 क्यूब, क्योंकि इसके साथ इसके ऊपर क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब होगा, ठीक है। ए क्यूब है, ए क्यूब ही रहेगा, इंटू 1 है, 1 रख दीजिए, 1 है, 1 हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब हो जाएगा और ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा, ठीक है। और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी 2 का, वो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। यदि आप 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दे रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 8 आएगी। तो देखिए हो क्या रहा है, 4/3 हो गया, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। इस चीज को आप ओपन करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं, लिखे या ना लिखे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना था, इसलिए मैं नहीं लिख दे रहा हूँ। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज देखिए यहाँ पे 2 है, नीचे है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 का, ठीक, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो आप देखिए यहाँ पे हो क्या जाएगा, इस 4 से इसको काट सकते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 जा 2, 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पाई है, पाई का मान आप रख सकते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 6। पाई की मान कितना होता है ये भी आपको पता है, होता कितना है, 3.14/6, ठीक है। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.52। ये इसका क्या आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन, बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, ठीक है। अब इसी पैकिंग फ्रैक्शन में यदि आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, ये तो क्या है, पीएफ है, यहाँ मैं बगल में लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, या कहाँ लिखा जाए, जगह कम है। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीएफ इक्वल टू, आपने क्या लिखा, 0.52, ठीक है। तो पीई इक्वल टू क्या होगा, पीई इक्वल टू क्या होगा, इसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, तो कितना परसेंट आ रहा है, 52%, ठीक है। 52% जो निकल के वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 52%। यानी जो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, यदि आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को पूरी तरह से पैक कर देते हैं, आपको लगता है कि आपने सभी बॉल्स को इसमें डाल दिया है, पूरी तरह से पैक हो चुका है, तब भी उसकी जो पैकिंग क्षमता है वो 52% है। इसका मतलब यदि आप इसमें देखें कि खाली स्थान कितना है तो कितना होगा, 100 - 52, ठीक है, यानी 100 - 52 यानी 58, सॉरी 48। यदि आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को पूरी तरह से आपको लगे कि आपने इसको पैक कर दिया है, पूरी तरह से इसमें आपने बॉल्स या आइटम्स को डाल दिया है, ठीक है, मान लीजिए यही आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक। इसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को आपको लगे कि आपने पूरी तरह से इसे पैक कर दिया है, इसके बावजूद भी इसमें 48% जो है खाली स्थान रहता है, ये आप याद रखिएगा। इसमें जो वाइड है वो कितना है, 48%। इस चीज को समझिए, इस चीज को आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें 52% ही जो है एटम्स एडजस्ट होते हैं, बाकी जो बचा हुआ 48% है वो खाली रहता है, ठीक है। किसके लिए था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए।
मैंने क्या किया, रैंक निकाला पहले, रैंक आपको पहले ही बताया गया था, नहीं निकालना आता है जाके दूसरा लेक्चर देखें, निकालना आ जाएगा। रैंक कितना था, 1 था। एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशनशिप बताई गई थी 5वें लेक्चर में, वो भी जाके देखें कि R=A/2 होता है। वॉल्यूम जो होती है इतनी होती है, जो यूनिट सेल की वॉल्यूम होती है वो A³ होती है, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन का हमने फार्मूला क्या बताया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इनटू जेड बाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये चीज देखिए आप। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व करते जाइए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, उसके बाद आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। यानी इसका जो परसेंटेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 52% आ रहा है। बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था, इजी है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो हमारा दूसरा यूनिट सेल है वो है, दूसरा यूनिट सेल जो है वो है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड। अब हमें इसमें पैकिंग एफिशिएंसी को निकालना है। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे BCC भी कह सकते हैं, BCC, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो BCC भी आप कह सकते हैं। अब हमें इसी में क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी को हमें निकालना है। इससे पहले हम इसका क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे कैसे बनता है। चलिए, ये आपका क्यूब बन रहा है, ये आपका एक क्यूब बन चुका, ठीक है। अब ये बॉडी सेंटर्ड कब होगा, जब इसके सभी कॉर्नर्स पे क्या लगे होंगे, एटम्स लगे होंगे। जितने कॉर्नर्स इस पे एटम्स लगे होंगे, और बॉडी सेंटर्ड कब होगा, जब एक बीचों बीच में एक एटम्स लगा होगा पूरी तरह से, ठीक है। पूरी तरह से जब एटम्स लगा होगा तो इसे आप बोलोगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका ये डायग्राम है, ठीक। अब वही फार्मूला हमें इसमें भी अप्लाई करना है। बस हमें यहाँ पे ये जानना होगा कि इसका रैंक क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो रैंक होता है वो कितना होता है, वो आपको पहले बताई गई थी, वो होती है 2। ये चीज आपको बताया जा चुका है, या आप जाके दूसरे लेक्चर में देखें, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में कुछ रिलेशनशिप भी बताई गई थी बॉडी सेंटर्ड में, ठीक है। वो चीज भी आप देखिए। उसमें जो आपका एज लेंथ था और जो एटॉमिक रेडियस था, अभी कल के लेक्चर में आपको ये चीज बताया गया था कि जो एटॉमिक रेडियस है उसके बीच में एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप था, ठीक है। वो था R = कितना था, √3/4, ये R था। एंड ये = आपको निकालना है तो निकल के आएगा 4R/√3। ये चीज था। A की भी वैल्यू आप निकाल सकते थे और R की भी वैल्यू। ये दो चीज आपको जाननी थी। बाकी चीजें जो आपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में लिखा था वही चीज आपको यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन को। तो हम फिर वही चीज करेंगे। तो ये = क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, यानी और रैंक कितना है 2, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम 4/3 πr³। ये हो गया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सॉरी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, यूनिट सेल है। उसकी जो क्या होगी, वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, A³ होगी, ठीक है। जितने भी यूनिट सेल है उनकी वॉल्यूम A³ ही होगी। अब हमें अप्लाई कर देना है R का मान। बस हमें एक यदि आपको समझ में आ जा रहा है तो बाकी आपके समझ में आ जाएगा। या तो आप A की वैल्यू रख दीजिए या तो आप R की वैल्यू रख दीजिए, दोनों चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम A की भी वैल्यू रख देते हैं, A को ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, काट लीजिए। देखिए होगा क्या, यहाँ पे 2 × 4/3 πr³ भी होगा,
इसके बाद यहाँ नीचे 4/3 सॉरी 4r/3 होल क्यूब। ठीक है, ये चीज आपने रख दिया। अब देखिए यहाँ इस चीज को यदि आप देखें तो क्या होगा, r³ से r³ कट जाएगा। ठीक है, r³ से यदि आप इसे बाहर करेंगे तो r³ से r³ कट जाएगा। ठीक, ये चीज कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये 4 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको हम और सिंपली कर देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। और यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 8/3 पाई। ये चीज नीचे है ऊपर जाएगी तो इंटू क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, ये चीज हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे आप लिख सकते हैं क्या, इसके नीचे क्या है, ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको आपको सिंपल करना तो आप काट दीजिए। यहाँ से ये कटेगा, कितना होगा 2, इस 2 से ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, ये 3 है पूरा, तो इस 3 से ये 2 रूट आपके कट जाएंगे, इस 3 से ये 2 रूट आपके कट जा रहे हैं। ठीक है, तो बच क्या रहा है, देखिए पाई इंटू √3/2 इंटू यानी 8, ये बच रहा है। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दीजिए किसकी, पाई की। यदि आप पाई की वैल्यू रखेंगे तो 3.14 इंटू √3/8। अब इसी को यदि आप सरल करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.868। ठीक है, ये क्या हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसी में यदि हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल जाएगा, पैकिंग इफिशिएंसी। ठीक है, यानी इसमें यदि हम क्या कर दें, 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आएगा, 68% आएगा, जो है पैकिंग इफिशिएंसी किसकी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास कोई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो यदि आप उसमें पूरी तरह से एटम्स को अरेंज कर रहे हैं तो उसका सिर्फ 68% ही आप फुल कर पा रहे हैं, बाकी जो स्पेस है वो बचा हुआ है। ठीक है, बाकी जो स्पेस है वो क्या है, बचा हुआ है, यानी इसमें भी वाइड्स आपके बचे हुए हैं। 100 माइनस 68 करेंगे तो जितना भी आएगा वो क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड का स्पेस है, उसमें बचा हुआ खाली स्थान है। ये था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। हमने क्या किया, रैंक आपको पहले ही निकालना बताया गया था, ये चीज आप देख चुके हैं। हमने रिलेशनशिप देख लिया एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में। उसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इनटू रेडियस। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप निकाल सकते हैं। इस चीज को सरल करने के बाद आपको जो परसेंटेज आ रहा है वो 68% आ रहा है। पहले वाले में कितना आया था, 52%। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से आपका अगला है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, लास्ट वन इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका भी फिगर आप बना सकते हैं, डायग्राम आपको पहले ही बताया गया है। कुछ इस तरह से बनेगा। ये तो आपका एक क्यूब हो गया, यहाँ पे एटम्स लगा दीजिए, जितने भी कॉर्नर्स हैं वहां पे एटम्स लगे होंगे। उसके बाद 6 जो आपके फेस हैं वहां पे भी क्या होंगे, एटम्स लगे होंगे, तो इसे आप क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हमें यहाँ क्या पता करना है, रैंक। रैंक क्या होता है, 4 होता है। क्यूबिक यूनिट सेल का जो रैंक होता है कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें क्या निकालना है,
रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशनशिप, वो निकल के आया था √2a/4, या एज का टू क्या होगा 4r/√2। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका जो है फार्मूला निकल के आया था, यानी रिलेशनशिप था एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच। एटॉमिक रेडियस और इसके बीच क्या था, फार्मूला था। अब हमें अप्लाई कर देना फार्मूले का, जो फार्मूला आप पहले ही निकाल चुके हैं। वो फार्मूला क्या था, यानी पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या निकाला था आपने, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, ठीक है, इनटू रेडियस अपान क्या होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कर दीजिए 4 × 4/3 इंटू πr³ अपान a³। ठीक है, ये फार्मूला था। ठीक है, इसी फार्मूले पे आप अब रख दीजिए, या तो आप r का मान यहाँ पे रख सकते हैं, दोनों चीजें आपके सामने हैं, या a का जो वैल्यू है यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक, तो एक ही वैल्यू हम रख देते हैं। देखिए आप ये a की वैल्यू रख रहे हैं तो होगा क्या 4/4, पाई का मान है, पाई का मान आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम रख लेंगे। r की जो वैल्यू है वही होगी, हम a का मान रख रहे हैं तो a का मान कितना है 4r/√3³। अब देखिए क्यूब से क्यूब तो कट ही जाएगा, यहाँ से ये चीज कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, इस चीज 2 है, सॉरी 2। अब यहाँ से ये चीज कैंसिल आउट हो गई तो आप इस चीज को रख सकते हैं 4 × 4 यानी 163 पाई। अब इस चीज को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, या इस चीज को यदि आप 3 बार लिखते हैं तो हो क्या जाता है इंटू 2√2 अपान क्या होगा, यहाँ पे इस चीज को आप देखिए, यहाँ पे 3 बार आप लिख सकते हैं, यानी 4 × 4 × 4। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना था। अब यहाँ से इस चीज को कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को आप 4 हो जाएगा, इस 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, इस 4 से भी 4 कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या पाई × √2/6। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 3.14 × √2, जो वैल्यू निकल के अपान 6, जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 0.74। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका निकल गया पैकिंग फ्रैक्शन। अब हमें निकालनी क्या है पैकिंग इफिशिएंसी। यदि हमें पैकिंग इफिशिएंसी को निकालनी है तो इसी में हम 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100। ठीक है, 100 जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका निकल के आएगा 74%, यानी इसकी जो पैकिंग इफिशिएंसी है वो कितनी है 74% है। ठीक है, इसकी जो किसकी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। ठीक, FCC इसको आप बोल सकते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा FCC। FCC की जो पैकिंग इफिशिएंसी है वो कितनी है 74%। ठीक है, ये चीज आपको निकालना था इस वीडियो में, ये चीज आपने कैलकुलेट कर लिया। एक बार हम समरी अप कर देते हैं, देखिए एक बार लिख देते हैं। देखिए हमने क्या क्या निकाला अभी तक। हमने क्या निकाला कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसकी जो पैकिंग इफिशिएंसी है वो कितनी होती है 52%। ठीक, और जो आपकी BCC है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी जो परसेंटेज होती है 68%। FCC की जो पैकिंग इफिशिएंसी है वो कितनी है 74%। रैंक कितना था, रैंक इसका था, रैंक कितना था, रैंक है 1, इसमें 2, इसमें कितना था 4। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस यही चीज आपको जाननी थी, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है। आप पूरी तरह से अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आज की टॉपिक बस यहीं के लिए, धन्यवाद। पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें।